हेलो एवरीवन, मैं अल्ताफ हैदर। आज एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया माध्यम से आपके सामने रूबरू हूँ। और आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो आज का जो मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम अभी चल रहा है, देख ही रहे होंगे। ठंड धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस मौसम में, ठंड के मौसम में अपने नवजात शिशुओं की देखभाल को लेकर मैं आज यहाँ हाजिर हूँ। और यही मेरा आज का टॉपिक है कि ठंड में अपने नवजात शिशुओं की देखभाल कैसे करें। और ये जो हमारा टॉपिक है, जो जिस पे 3 बिंदुओं पे मैं बात करूँगा, तो ये जो है वो उन पेरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो न्यू पेरेंट्स हैं। उनके लिए ये बहुत उपयोगी होने वाला, और उन्हें इस वीडियो को पूरा देखने की ज़रूरत है। वो इस वीडियो को देखें और समझें और इसे फॉलो करें। और ये जो नवजात शिशु हैं वो 0 से 6 मंथ के बीच में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक ये है कि ठंड में अपने नवजात शिशुओं की देखभाल कैसे करें। 3 बातें मैं बताऊंगा। हर किसी को ये उत्सुकता रहती है कि वो कैसे जाने कि उसका जो बेबी है उसे ठंड लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा है, बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारा जो बाहर ठंडी ज़्यादा है, रूम में भी है, तो रूम का टेम्परेचर कितना रखें, किस चीज़ का उपयोग करें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और तीसरी बात कि अपने शिशु को कितना कपड़ा पहना है। ये भी लोगों में ये रहती है कि उन्हें अज्ञानता रहती है कि कितने कपड़े पहना है जिससे हमारा बेबी जो है सो वो वार्म रहे, मतलब गर्म रहे। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप कैसे पता करेंगे कि आपके बच्चे को ठंड लग रही या नहीं। तो वो चीज़ जानने के लिए हमें क्या करना होगा कि अपने जो शिशु है, नवजात शिशु है, जो छोटा बच्चा है, उसको अपने हथेली को पलटकर उसके हाथों को, उसके पैरों को और उसके पेट को छुएं। अगर तीनों का टेम्परेचर आपको गर्म मिल रहा है तो यानी आपका बेबी ठीक है, उसे ठंडी नहीं लग रही है। और अगर आप उनके पैरों को, उनके हाथों को और उनके पेट को छूते हैं तो पैर और हाथ का टेम्परेचर ठंडा मिलता है, पेट का टेम्परेचर गर्म मिलता है, तो यानी कि उसको ठंड लग रही है। अब उसे ठंड से बचाना है। ठीक, तो ठंड से बचाने के लिए क्या करेंगे, तो रूम का टेम्परेचर हम मेंटेन करेंगे, उसे कपड़ा पहनाएंगे। तो बात करते हैं कि कपड़ा उसे कितना पहनाया जाए, कितना कपड़ा पहनाएंगे। कभी कभी होता क्या है कि लोकल देखते होंगे गांव घरों में कि बच्चे को इतना कपड़ा पहना दिया जाता है कि वो उसी से परेशान हो जाता है, इरिटेट होता है, रोने लगता है। तो समझ में नहीं आता है कि वो किस वजह से परेशान हो रहा है। तो उसका सीधा सा ये है कि आप उसे इतना कपड़ा पहनाए जितना लेयर आपने पहन रखा है, उससे एक ज़्यादा लेयर आप अपने बच्चे को पहनाए। उसमें सबसे बड़ी बातें क्या ध्यान रखने वाले हैं कि बच्चे का जो स्किन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और सेंसिटिव होता है। तो अगर उसको वूलन या फिर जो भी आप मतलब जिसमें रैसेस वगैरह आने के चांसेस हो, वैसे कपड़े अगर डायरेक्ट उसको पहना देते हैं तो उसके स्किन पे रैशेस आने लगेंगे, उसे उसके इचिंग होगी, वो रोने लगेगा। तो पहला जो लेयर होगा बच्चे का जो पहनाएंगे वो प्योर कॉटन होना चाहिए। उसके बाद आप जो भी पहना है, वूलन शूटर जो भी मार्केट में अवेलेबल है पहना सकते हैं। दूसरी चीज कि रूम का टेम्परेचर हमें क्या रखना है। तो रूम का टेम्परेचर के लिए गांव घरों में क्या होता है, अमूमन तौर पे देखते होंगे कि गांव घर में लोग क्या करते हैं कि छोटा सा बोरसी वगैरह जिसको कहते हैं उसमें रखा, लकड़ी वगैरह लेकर के उसमें आग लगा देते हैं और धुआं कर देते हैं। उससे रूम का टेम्परेचर तो मेंटेन हो जाता है थोड़ा सा। बट वो क्या होता है कि उस
स्मोक, उस धुएं से बच्चे को बहुत हार्म होता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो जहाँ भी नवजात शिशु है तो उस एरिया, उस रूम में तो कभी धूल धुक्कर धुआं कभी नहीं करना चाहिए। उससे आपके बच्चों को लंग्स इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। हाँ, रूम को मेंटेन करने के लिए मार्केट में बहुत सारे हीटर अवेलेबल हैं, आप उन हीटर का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, उसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि हीटर का आप यूज़ तो करेंगे लेकिन कंटिन्यूअसली उसका यूज़ नहीं करेंगे। जब आप हीटर ऑन करेंगे उसके बाद थोड़ी देर जैसे लगे कि आपका रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो गया है तो उसके बाद ऑफ कर दें। फिर लगे कि नहीं, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो फिर उसे ऑन कर ले। तो इस तरीके से हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें क्या ध्यान रखना है कि हीटर को कभी भी अपने नज़दीक में नहीं रखें, बेड पे नहीं रखें, बच्चों के करीब नहीं रखें, उससे दूरी बना करके रखें। रूम के किसी एक कोने में हीटर को रख सकते हैं, मतलब डिस्टेंस पे रखना है हीटर को। दूसरी चीज ये कि हीटर आप यूज करते हैं तो हीटर में आप ब्लोअर का यूज ना करें, क्योंकि ब्लोअर से क्या होता है कि उससे सफोकेशन फील होने लगेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, आपका बच्चा, आपका बेबी स्वस्थ रहेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।